भी जा रहा हूँ मैं। और कोई कोई बात हाँ? और किसी कोई बात है, कुछ है तो बता सकते हैं। है कोई? नहीं ना, नहीं तो हम आगे जाएंगे। ओके, परमेश्वर के नाम को महिमा हो, क्योंकि जो जुड़ा हुआ सभी को मैं प्रभु के नाम पर मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्योंकि जो यूसुफ के जीवन में जब हम देखते हैं, बाकी सारे परमेश्वर के दास लोगों के बारे में देखने के समय उनके उनके तरफ से कुछ ना कुछ गलतियां हैं जो बताने के लिए, इसने ऐसा किया वैसा किया बोलने के लिए है। लेकिन जब यूसुफ के जीवन में जब हम देखते हैं, ऐसा आप पॉइंट आउट करने के लिए जो पवित्र आत्मा आपको और मुझे बताने के लिए ऐसा कुछ बात को नहीं रखा। इसलिए मैं शुरू से मैं जब बोलने के समय यूसुफ को हम प्रभु यीशु मसीह का साथ हम तुल्य कर सकते हैं। आने वाला समय में 75 बात है वो हम आगे हम देखेंगे। लेकिन इसलिए आज आपको मैं उनका उसको आपका मन को तैयार करना चाहता था। इसलिए आपका मन में ऐसा कुछ विचार है कि यूसुफ ऐसा करके हो जा, तो हम क्या करेंगे, उसको हम ठीक कर हम आगे जाएंगे। यही मेरा मन में विचार था। इसलिए आपके बारे में भी कुछ ऐसा बात नहीं है, एक ही बात बोला, उसको मैं आपको अब समझा दूंगा। अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। हाँ, देखिए, पहले हमने देखा जो फरौन ने उसको क्या किया, क्या बताया, बात देखा। उसके बाद जब पोतीफर के घर पे था, वहां उसको कैसा उसने देखा, उसने क्या किया करके हम देखा। तीसरा जो हम देखे, जेल में गया, जेल में वो कैसा था, वो कैसा उसने किया देखा। कल के दिन में हमने ज्यादा तौर से हम एक आम का जो पेड़ के बारे में मैं आपको नजर में रखा। क्योंकि जब इस दुनिया में जब आप और मैं जीने के समय, प्रभु के लिए कुछ कार्य करने के समय, हमारे लिए जो साथी लोग, कलीसिया के लोग, ऐसा बहुत सारे लोग हमारा विरोध में बात करते हैं, विरोध में हमारे लिए कुछ करने के कारण हमारा क्या हो जाता है, हमारा सेवकाई में रुकावट हो जाता है। क्योंकि ये जो बहुत सारे भाई लोग बहन लोग के जीवन में भी देखा, मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया, परमेश्वर ने इस बातों को मेरे जीवन में उत्तेजन दिया। तब मैं उसमें से जो भी आपके बारे में, मेरे बारे में जो बोलेंगे करेंगे, तो हम उसको कुछ चिंता नहीं करना है। इसके लिए उदाहरण है मेरे यूसुफ के जीवन का। यूसुफ के जीवन में जब हम देखते हैं, उसका विरोध में बहुत सारे जो भाई लोग सब कुछ कितने लोग किया, कभी उसने ये पूछा नहीं कि आप लोग मेरे बारे में मुझे ऐसा क्यों किया, मैंने किया, आप गलती किया, ऐसा कभी पूछा नहीं है। इसलिए आज मैं इस जूम में जुड़ा हुआ मेरे भाई लोग के लिए, बहन लोग के लिए मैं एक बताना चाहता हूं। आपको चुना हुआ परमेश्वर आपको एक योजना में आपको चुना है, उस कार्य को करने के लिए आपको रखा है। लेकिन क्या करते हैं, जो शैतान जो काम करता है, जैसे आदम का जीवन में जो उत्पत्ति में हम देखते हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोगों के जीवन में जब हम देखते हैं, वैसे ही आपका जो जीवन में आप प्रभु के लिए कार्य करने के लिए रुकावट लाने के लिए ऐसे बहुत सारे एरोस ऑफ डिस्करेजमेंट बोलते हैं, जो आपको आपका जो काम करने के लिए रुकावट करने वाला ऐसे बहुत बातों को आपके बीच में डाल देते हैं। तो उसी समय आप नाराज हो जाते हैं, तो आपके सेवकाई में आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए मैं आपको आज भी फिर एक बार मैं उत्तेजन देना चाहता हूं। परमेश्वर ने एक योजना से आपको बुलाया, आपको सुना है, उस कार्य को प्रभु जरूर करेगा, उसमें हम कभी नाराज नहीं होना है। कोई भी बात कुछ भी बोले, क्योंकि आपके लिए, मेरे लिए जीवन दिया प्रभु आपको चुना है, आपका जीवन में बड़ा कार्य करेंगे। इसलिए आने वाला समय में हम प्रभु के लिए जो बलवंत वाला जीवन, मीन्स एक लाभदायक जीवन, एक फल देने वाला जीवन बताएंगे।
तो आपका अब जो हमारे आपका और मेरे द्वारा बहुत सारे लोग लाभदायक बने। तो इसलिए मैं आपको उपदेशन देना चाहता हूँ। और अब हम देखते आज हम देखेंगे अब उसने देखा कि जो उसी का भाई लोग ऐसा बेर किया और उसने उसका अच्छा से बात नहीं करता था। लेकिन आज हम देखेंगे, हम याकूब के बारे में हम देखेंगे। याकूब को देखने के समय उत्पत्ति 37 का 1 पढ़ेंगे। उत्पत्ति 37 में एक वचन, फर्स्ट वचन पढ़ेंगे, वर्स 1 पढ़ेंगे। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहां उसका पिता परदेसी होकर रहा करता था। यहाँ हम देखते हैं कि याकूब कनान देश में रहता था, यहाँ उसका पिता परदेसी होकर रहा था करके हम देखते हैं। देखिए, इसमें एक अलग बात हम देखते हैं। जैसे अब्राहम ने जैसा जीवन बिताया, ऐसे ही याकूब कनान देश में एक परदेसी का कर रहा था। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं, ये देश हमारा नहीं है, हमारा देश एक है, उस देश के लिए हमें जाना है। इस देश में आप और मैं परदेसी है। इसलिए इस वचन में भी वहां एकदम जोर देकर लिखा, याकूब तो कनान देश में रहता था, जहां उसका पिता परदेसी होकर रहा था करके हम देखते हैं। इसलिए ये याकूब भी वहां एक परदेसी होकर जीवन बिताया करके हम देखते हैं। इसलिए आपके लिए, मेरे लिए ये दुनिया नहीं है, हमारे लिए एक देश है, परमेश्वर ने हमारे लिए बना के रखा। इसलिए लिखा है कि एंड जेकब dwelt in the land where his father was stranger in the land of Canaan। जो परदेसी होकर, इसीलिए भी याकूब भी जीवन बिताया, ऐसे एक मन के साथ उसने अपना जीवन बिताया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा देश ये नहीं है, हम भी इस दुनिया में परदेसी है, थोड़ा समय के लिए यहाँ छोड़कर हमको जाना है। जाएंगे हम अपने
इस दुनिया में हम परदेसी है करके हम देखते हैं। वहां याकूब वहां रहने के समय उनका जो पत्नी बेटा के बारे में हम देखते हैं। लेकिन जब दूसरा वचन हम जब पढ़ते हैं, दूसरा वचन में ऐसा पढ़ते हैं, पढ़िए दूसरा वचन थोड़ा पढ़िए कोई भी। कुलपति और याकूब के वंश का वृतांत ये है कि यूसुफ 70 वर्ष का होकर भाइयों के संग भेड़ बकरियां को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिला और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उसकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। हाँ, यहाँ हम देखते हैं कि वो साथ में रहता था, अपने भाइयों का समाचार क्या करता था, अपने पिता के पास पहुंचा करता था। यही भाई बोल रहे थे कि जो उसका गलती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो हम आपका और मेरा कर्तव्य बनता है कि हम दूसरे के लिए मदद करें, दूसरे लोग के लिए प्रार्थना करें, दूसरों के लिए भी करना है, खुद को हम रहना है और उसके साथ साथ बाकी लोगों के लिए भी कुछ करना है, हमारे लिए करना है। वो लोग जो गलत रास्ते पे जाते हैं उसको ठीक करना है, क्योंकि वो किसको आपस में किस भाई को बोला नहीं, ये भाई ऐसा है, ये भाई ऐसा है करके भाई लोग के बीच में उसने बोला नहीं है। वो क्या किया, उसका जो कर्तव्य है, क्योंकि ऐसे भाई एक भाई बनकर, एक परिवार का अंग बनकर जो हमारे लिए ऐसा बुराई करना अच्छा नहीं है, इसलिए इस बुराइयों को किसको बताना है, अपना पिताजी को बताना है। क्योंकि आपको और मुझे एक भाई के बारे में कोई कुछ गलत बताते हैं तो आप क्या करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। जो हमारे बाइबल में सब जगह पर लिखा है, हम दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। ये नहीं कि जगवीर भाई ने कुछ कर दिया, इसको जाके मैं सबीर भाई को नहीं तो मनोहर भाई को बताना है, ऐसा नहीं करना है। लेकिन लोग क्या करते हैं, एक भाई के बारे में दूसरा भाई के पास जाके बोलते हैं, वो बुराइयां है। लेकिन जो हमारे परमेश्वर का वचन का आदर पर हमको ये करना है, हो सकता है कि उस भाई से हम बात करना है, नहीं हुआ तो इस बातों को हमारा प्रभु का पास बताना है प्रार्थना के साथ। ये हम जब या यूसुफ के जीवन में भी, अब जब हम यूसुफ का जीवन पढ़ने के समय हमें एक शिक्षण ये मिल जाती है कि हमारा भाई लोग के लिए हम जिससे प्रेम करते हैं उनके जीवन में कुछ गलतियां बुराइयां होते हैं, उस बुराइयों को कभी भी हम दूसरा भाई से नहीं बताना है। मेरे जूम में जुड़ा हुआ भाई लोग के लिए मेरा एक नम्र विनती है, आज के दिन में मैं आपको एक बताना चाहता हूं, कभी भी आपका साथ में सेवकाई करने वाला हो, आपका साथ रहने वाला हो, आपका परिवार का भाई हो बहन हो, कोई भी हो, उनका बुराई के बारे में कभी आप दूसरों को नहीं बताना है। यहाँ जो यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं एक शिक्षण आपको और मुझे मिलता है, उसको जिसका पिताजी क्या कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। इसीलिए वो यूसुफ ने सही तरीके से क्या करता है, अपना पिताजी को बताता है। अभी मैं सवाल पूछता हूं, ये सही है कि नहीं है, बोलिए सही है कि नहीं है? सही है सर। ये ओके, थैंक यू। क्योंकि जो मैं आज समझ रहा हूं कि कोई भाई को नहीं बताया, जो एक भाई के बारे में दूसरा भाई को जाके बुराई के बारे में नहीं बताया, है ना, बराबर है ना? हाँ, तो उसने किसको बताया, अपना पिताजी को, क्योंकि वो तो छोटा था, वो खुद करेक्ट नहीं कर सकता था, उनको करेक्ट हो सकता था क्या, नहीं हो सकता है। इसलिए जिसका पास बताए तो वो उनको क्या कर सकता है, समझा सकता है, उनको करेक्ट कर सकता है। इसलिए उसने जो अपना अच्छा दिल से, मन से, बिना कपट का अपना पिताजी से बताया। तो हम आपको आगे आने के हम बताएंगे, उसके दिल में कोई कलंक नहीं था, कपट नहीं था। हमारे जीवन में कभी कभी हम एक दूसरे से बात करने के समय हमारे जीवन में कपट हो जाता है, लेकिन हम उनका यूसुफ के जीवन में जब हम देखते हैं उसका कोई कपट नहीं था, एकदम खुला हृदय था, लेकिन दूसरे के बारे में उसका प्रेम था। इसके कारण जो उस भाइयों को, जिस भाई को वो करेक्ट कर सकते हैं, उस पिताजी के पास उसने बताया। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में एक निवेदन है कि कभी
कभी आपका बुरा भाई लोग का बुराई के बारे में दूसरा किसी की नहीं बताना है, कभी नहीं बताना है। सिर्फ वो आप परमेश्वर के साथ बताना है, क्योंकि हमारा पिता है, वो सही कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह के साथ हम प्रार्थना के साथ, ये भाई ऐसा है, इसका जीवन, इसका बहन के जीवन में ऐसा एक संभव हुआ है, इसलिए प्रभु उनसे बात करें, उनके जीवन को सही करे करके आप प्रार्थना करना है। आज एक आप निर्णय लेंगे, जो मेरा जूम में जुड़ा हुआ भाई लोगों के लिए मेरा एक ही निवेदन है कि आप लोग आज एक निर्णय लेंगे कि मैं कोई भी मेरे भाई बहन के बारे में बुराई बातों को मैं कभी नहीं बताऊंगा दूसरों को, सिर्फ मैं बताऊंगा प्रार्थना के साथ प्रभु को मैं बताऊंगा, ताकि प्रभु उनका जीवन में कार्य करें। वो आप प्रभु के बारे में जब प्रभु को जब बताएंगे तो प्रभु भी जानते हैं कि आपका हृदय का धड़कन जानता है, वो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, इस भाई जो है ठीक होना चाहिए, इसलिए ऐसा एक आपका हृदय है करके प्रभु समझकर आपका प्रार्थना सुनकर उनके जीवन को ठीक करेगा। इसलिए मैं आज हमारा ये जो यूसुफ के जीवन में हम जब शिक्षण करने के समय यही एक निर्णय लेना चाहिए कि मैं कभी भी मेरा भाई बहन का बुराई को मैं दूसरा को नहीं बताऊंगा। ऐसे एक निर्णय लेकर आगे जाने के लिए प्रभु हमसे नहीं हो सकता है, हमारा प्रभु का जो कृपा से हम करने के लिए मैं आपको विनती करता हूं। और हम देखते हैं नॉर्मली आप लोग हमसे जो कोई जो किसको आदर करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा तमिलनाडु में ऐसा है, बाकी जगह पर ऐसा है क्या मालूम नहीं है। ऐसा क्या पहनते हैं, एक कपड़ा पहनता है जो सोने के कपड़ा, जो सोने का कपड़ा बोलता है, वो पहनकर आदर करता है। क्या करता है, आदर करता है। वैसे ही जो हमारा यूसुफ के बारे में जब हम देखने के समय यूसुफ के जीवन को आदर करने के लिए मैं आपको जब यूसुफ का जीवन देखने के समय बस 3 पढ़ेंगे, पहले बस 3 पढ़ेंगे, बस 3 जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स 3। और इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। इसमें क्या अपना याकूब ने क्या क्या गलती किया बोल सकते हैं? इसमें इस वचन पढ़ने के बाद याकूब ने क्या क्या गलती किया? आप सोच रहे हैं कि क्या प्रेम किया? सबसे ज्यादा यूसुफ को प्रेम किया, सबसे ज्यादा यूसुफ को प्रेम किया। और उसके लिए कपड़ा बनवाया, कपड़ा बनवाया। और कुछ है, और कुछ है? यूसुफ को ही अपने बुढ़ापे का सहारा समझा। बुढ़ापे के सहारा समझा। वेरी गुड। और कुछ? याकूब की गलती थी कि उन्हें भाइयों के साथ सबको एक जैसा प्यार करना चाहिए था। एक समान प्रेम करना चाहिए, वो नहीं किया। ओके। और रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। रंग बनाया। और उनका बड़े भाई लोग को होते हुए इनको सबके ऊपर नेता बना दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। और कुछ है, और कुछ बात है? अच्छा, अभी अब आपके एक सवाल पूछता हूं, याकूब ने क्या क्या सही किया? याकूब ने जेकब ने क्या क्या सही किया इसमें? बोलिए। अपने भाइयों को माफ कर दिया। याकूब भाई को याकूब जोसेफ नहीं, याकूब पिताजी। याकूब ने अपने भाई को छुपा के उसको भेज दिया। जब वो लोग सूखा कुआं में उसको उतार रहे थे तो उसने नहीं, इसको उतारेंगे नहीं बोल के उसको बेचने के लिए बोल दिया। मैं क्लियरली नहीं समझा सिस्टर, और एक बार बोलेंगे सिस्टर? सबको बराबर प्रेम नहीं किया याकूब। अच्छा, याकूब सबसे नहीं सही काम, सही क्या किया मींस इट इज व्हाट इज राइट। इस वचन का से हम आपको क्या सही किया, आपने गलती किया वो हमने देखा। अभी उसने क्या क्या सही किया? यूसुफ की बातों को स्मरण रखा। यूसुफ का बातों को स्मरण रखा। वेरी गुड। और क्या?
यूसुफ का साथ दिया, क्योंकि वो जानता था कि यूसुफ सही मार्ग पे चलता है। हाँ, यूसुफ को साथ दिया, वेरी गुड, क्योंकि वो सही मार्ग पे चलता है। और और क्या? यूसुफ का जीवन को देख के उसको अपना मतलब बुढ़ापे का सहारा समझा और उसको फिर प्रीति किया। प्रीति किया और सहारा समझा, प्रीति किया, वेरी गुड वेरी गुड। और यूसुफ का चाल चलन और यूसुफ का स्वभाव जो है एक उनके अन्य बेटों से अच्छा था, इसलिए वेरी गुड। तभी देखिए उसके जो स्वभाव है वो बाकी लोगों से अलग है। हमने देखा पोतीफर ने देखा उसके साथ परमेश्वर है, जेलर देखा उसके साथ परमेश्वर है, फरौन ने देखा पवित्र आत्मा परमेश्वर जैसा दूसरी इसका समान दूसरा कोई नहीं है। वैसे ही याकूब भी समझा कि मुझे परमेश्वर ने एक बेटा दिया, ये बेटा बाकी लड़का से बाकी लोगों का समान नहीं है, ये मेरे बेटा है, एक विशेष बेटा है, वो समझा उसने, इसलिए उसको प्रेम करने लगा। मैं इसका विवरण में आपको मैं बताना चाहता हूं, लेकिन पहले मैं ये बताना चाहता हूं याकूब ने देखा कि ये बेटा बाकी बेटा जैसा नहीं है, एक अलग बेटा है, एक अनोखा है, यूनिक है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका समान दूसरा कोई है क्या? आपका समान इस दुनिया में कोई है क्या? नहीं है। आप क्या है? यूनिक। यूनिक के लिए क्या बोलते हैं? यूनिक के लिए हिंदी में क्या बोलेंगे? अनोखे हैं। अनोखे है, वेरी गुड। मेरे भाइयों बहनों, इस जूम में जुड़ा हुआ आप सब लोग एक यूनिक है, अनोखा है। देखिए ये जो पेन बनाने वाला ऐसा पेन बहुत सारे बनाते हैं, ये जो ऐसा जो चश्मा का कवर बनाने वाला बहुत बनाएंगे, जो ऐसा जो माउस बनाएंगे बहुत सारे चीजों को बनाएंगे, ऐसे एक ट्रम्पेट बनाना ऐसा बहुत सारे ट्रम्पेट बनाएंगे, जो सब कुछ बनाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाने के समय मेरे समान दुनिया में कोई भी नहीं है, ऐसे एक यूनिक अनोखा तरीके से बनाया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि इसलिए आपका जीवन इस दुनिया में एक अनोखा तरीका से रहना है, ये मैं बताना चाहता हूं। जब हम यीशु का जीवन पढ़ते हैं, पढ़ने के समय हमारा जीवन को एक आकर्षित करने वाला एक बात यह है कि आप और मैं इस दुनिया में यूनिक है। परमेश्वर आपको और मुझे आदर करना चाहता है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, याकूब ने समझा, जैसे पोतीफर ने देख समझा, जेलर ने समझा, फरौन ने समझा, वैसा याकूब ने भी समझा ये बेटा बाकी बेटा जैसा नहीं है, कुछ अलग है, इसीलिए उसने प्रेम करने लगा। मैं एक वचन मैं आपको पढ़ना चाहता हूं, एक संभव पढ़ना चाहता हूं, ताकि आप भी समझें कि उसको प्रेम करना सही है करके मैं आपको बताना चाहता हूं। यूहन्ना का सुसमाचार 21वां अध्याय 4 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 21 में से 4 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 21 वर्स 4 to 7 पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारा परिचित वचन है, इसलिए उसका आगे का भाग मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने ना पहचाना कि वह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला और अब मछलियां बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। इसलिए उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था और झील में कूद पड़ा। देखो, अभी हम आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह कितना चेले थे? कितने चेले थे? 12 चेले। 12 चेले में से 3 लोगों को प्रभु यीशु मसीह सब जगह पर अलग कुछ कामों के लिए लेके जाता था। कौन कौन है? याकूब, यूहन्ना, पतरस। जो किधर भी जाता था, जो पहाड़ जो है अपना ट्रांसफिगरेशन पढ़ो, जो अपना रूम बदर होने वाला जो पहाड़ में गया, तभी भी उस तीनों को लेके गया। ऐसा अलग अलग तरीके से यूज करता था। इस तीनों में से एक आदमी को और थोड़ा अलग ये बताता है, कौन है? ये तीनों में से 12 से ये 3 जो यूहन्ना, वो तो इनसे 7वां वचन एक बार पढ़ेंगे।
तब उस चेले ने जिससे यीशु से प्रेम रखा था पतरस यीशु से कहा, हाँ यह तो यीशु क्या कर रखता क्या रखता था? हाँ प्रेम रखता था। प्रेम रखता था। किसके से? किससे? यूहन्ना से। चेलो प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु को 12 चेले थे। 12 में से 3 लोग को अलग काम को लिए बुला के लेके जाते थे। उस तीनों में से एक को बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह प्रेम रखते थे। जो बाइबल में लिखा है, जो मेरा आज्ञा मानता है वो मुझसे प्रेम करता है। जो वही से जो मेरा प्रभु यीशु मसीह भी सबसे एक समान प्रेम करते थे, लेकिन सबसे एक व्यक्ति जो यूहन्ना को अधिक प्रेम करता था। हमें कारण तो मैं आपको वर्णन करने के लिए समय नहीं है, लेकिन कुछ तो कारण होगा, उसी सिलसिले वो करते थे। प्यारे भाइयों बहनों, सबसे प्रेम करता था। याकूब भी सबसे प्रेम करता था, लेकिन ये जो बेटा एक यूनिक है, अनोखा है करके उसको क्या किया उसने? अलग तरीके से उसने जो प्रेम किया है, उस प्रेम की बातों को क्या दिखा है? लिखत करके हमें दिखा है। प्यारे भाइयों, यूहन्ना को भी प्रभु ने अलग प्रेम किया करके लिख के दिखाया। ऐसे ही सबसे दूसरा से प्रेम नहीं किया क्या? सबसे प्रेम किया है ना? कि प्रेम को बदलता नहीं करके हम देखते हैं। लेकिन मैं एक छोटा सा लेवल आगे मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इस ऐसा लिखत क्यों रखा है कि वो पिताजी का आज्ञा को पालन करते थे। वो एक उसका जीवन एक अलग तरीके से था, इसलिए उसको वर्णन करने के लिए ये प्रेम किया, नहीं तो प्रीति किया कर प्रीति रखता था करके एक शब्द वहां डाला है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, श्याम कुमार, जगवीर भाई, मनोहर भाई, दर्शत राय, ये भाई लोग हमारा सभी भाई लोग हैं। एक प्रभु प्रेम करने वाला ऐसा एक शब्द लिखना जरूरी है। ऐसा वाला एक जीवन आप और मैं जीने के लिए हम कोशिश करेंगे। जब हम ये यूसुफ के जीवन का बारे में जब पढ़ने के समय हमारे जीवन को हम थोड़ा सा तैयार करेंगे, हमारे जीवन का गलतियां को हम निकाल देंगे, प्रभु के समान बनना को कोशिश करेंगे, यूसुफ का जीवन उसके लिए एक नमूना बन के रहे, तो आने वाला समय में प्रभु आशीष करेंगे। क्योंकि ये जीवन जो है, ये दुनिया जो है हमारा परदेशी जीवन है, थोड़ा समय के लिए इसको हम तोड़कर जाएंगे। ये मन हमारा मन में आ जाता है तो हम क्या करेंगे? प्रभु से प्रेम करेंगे। हमारा जीवन एक, हमारा बोली, हमारा क्रिया, हम जो करते हैं, ये सारे बातों में अपना सोचना में भी एक फर्क हो जाता है। तो ऐसे एक फर्क वाला एक यूनिक एक अनोखा जीवन बिताने के लिए प्रभु अब आपको और मुझे कृपा करें। अभी दूसरी बात में आप आना चाहता हूं कि जैसे जो है एक मनुष्य को आदर करना चाहते हैं, मैंने आपको बताया तो क्या करते हैं? वो वस्त्र पहनाते हैं। आप लोग कभी देखा ऐसे जो वस्त्र पहनाते हैं, जो वीआईपी जो आते हैं, उनको जब आदर करने जाने के समय ऐसा कपड़ा पहनते हैं, आप लोग देखा? हाँ जी, देखा ना? जो क्यों पहनाते हैं? क्यों पहनाते हैं? मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, रेस्पेक्ट है ना, जो उनको एक आदर करने के लिए। वैसे ही याकूब भी हमारा बेटा जो यूसुफ जो है एक अनोखा है, अलग है, उसको आदर करने के लिए उसको क्या किया? उसने एक रंग बिरंगे कपड़ा पहनाया, लेके दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए जो मोर्देकाई जब था, तो मोर्देकाई जीवन में भी हम देखते हैं कि राजा ने उसको आदर करना चाहता था। उसने क्या किया करके हम देखेंगे। एस्तर का पुस्तक में 6वां अध्याय 3 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। एस्तर का पुस्तक 6वां अध्याय 3 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। एस्तर 6वां अध्याय 3 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। तब राजा ने पूछा कि क्या बदले पढ़िए प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई। राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? उसी समय तो हामान राजा के भवन से बाहरी आंगन में इस मनसा से आया था कि जो खंबा उसने मुर्दके के लिए तैयार कराया था, उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे। तब राजा के सेवकों ने उससे कहा, आंगन में तो हामान खड़ा है। राजा ने कहा, उसे भीतर बुला लाओ।
जब हामान भीतर आया तब राजा ने पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो तो उसके लिए क्या करना उचित होगा? हामान ने यह सोचकर कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता होगा, राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे तो उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए। तो राजकीय वस्त्र लाया जाए, राष्ट्रीय वस्त्र लाया जाए, और जो राजा पहनता है, राजा पहनते हैं वो वस्त्र लाए जाएंगे। आगे आगे बढ़े। और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है वह भी लाया जाए। 11 तक बढ़ा ब्रदर। और फिर वह वस्त्र और वह घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए, और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो उसको वह वस्त्र पहनाया जाए, और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए, और उसके आगे आगे यह प्रचार किया जाए कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। राजा ने हामान से कहा, फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मूर्दकै से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही कर, ऐसा तूने कहा है उसमें कुछ भी कमी होने ना पाए। तब हामान ने उस वस्त्र और उसे घोड़े को लेकर मुर्दकै को पहनाया, और उस घोड़े पर बैठाकर नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। देखो, एक दुनिया का राजा एक मनुष्य को आदर करना चाहता है, उसको ऐसा ही किया जाएगा। राजा का वस्त्र क्या किया जाएगा? पहना जाएगा, उसका अंगूठी पहनाया जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, यो याकूब ने समझा, इसलिए उसने रंग बिरंगे वस्त्र किसको दिया? किसको दिया? यूसुफ को दिया। अभी आपके समय कोई डाउट है क्या? क्यों प्रेम किया? क्यों रंग बिरंगे वस्त्र दिया? कोई डाउट है क्या? नो नो। तो प्यारे भाइयों, जो हमारा प्रभु भी ऐसे ही आपसे मेरे से एक अनोखे तरीके से प्रेम करता है, वो प्रेम करने से हमारे लिए क्या वस्त्र पहनाते हैं। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ और एक वचन पढ़ेंगे, एस्तर का 8 का 15 भी पढ़ेंगे। एस्तर 8 का 15 पढ़ेंगे। एस्तर 8:50। तब मुर्दकै नीले और श्वेत रंग के राजकीय वस्त्र पहने और सिर पर सोने का बड़ा मुकुट धरे हुए और सूक्ष्म छन और वैगनी रंग का बागा पहने हुए राजा के सन्मुख से निकला, और सूसन नगर के लोग आनंद के मारे ललकार उठे। ये हम देखते हैं कि लोग आनंदित हुए। मैं आपको और मुझे ये बताना चाहता हूँ, यूसुफ का जीवन एक अनोखा तरीके से था। पिताजी ने प्रेम करता था, एक रंग बिरंगे वस्त्र दिया था। तो आप लोग क्या, उनका भाई लोग क्या करना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? आनंदित होना चाहिए था। आनंदित होना चाहिए थे। ये बोलना चाहिए, मेरा परिवार में मुझे एक ऐसा एक भाई मिला है। क्या है? मेरे परिवार में ऐसा एक अनोखा भाई मिला करके क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए? आनंदित होना चाहिए। बहुत आनंदित होना। प्यारे भाई और बहनों, ऐसे तालन किया हुआ, परमेश्वर ने चुना हुआ भाई और बहन हमारा कलीसिया में है, हमारे घर में, परिवार में है, हमारा सोसाइटी में, आजू बाजू में है। तो आप लोग आनंदित हो जाएं, यही मेरा आज आपका मैं सवाल है। ना उनके ऊपर क्या नहीं करना है, गिरना नहीं करना है, उनके विरोध में नहीं बोलना है, उसको जलस नहीं होना है। आज जब हम यूसुफ के जीवन के बारे में पढ़ने के समय, हमारा जीवन एक प्रभु का समान, देख परमेश्वर का जो विचार का, जैसे आप और मैं, हमारे विचार में बदलावट आए, ताकि हमारा बोली में बदलावट आ जाएगा। जब हमारा बोली में बदलावट आ जाता है तो हमारा क्रिया में बदलावट हो जाता है। तो पहले हमारा मन में बदलावट होना है, दूसरा जो हमारा बोली में बदलावट होना है, तीसरी हमारा क्रिया में बदलावट होना है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ देखते हैं, सूसन का लोग क्या हो गया? आनंदित हो गया। वो लोग भी नाराज हो नहीं सकता, ये तो मुर्दकै क्या आदमी है, ये उधर जो फाटक में बैठता था, इस आदमी को क्या किया है लोग ने? ऐसा बड़ा कर दिया करके क्या कर सकता, गुड़गुड़ा सकता था ना। जब जक्कई के घर में प्रभु यीशु मसीह जा रहा था तो लोग क्या किया? कोई आनंदित हुआ क्या? बोलो। नहीं।
नहीं हुआ, सब लोग गुड़गुड़ा रहे थे। प्यारे भाई और बहनों, आप और मैं, जो प्रभु किसी को आशीष कर रहा है, किसी को तालीम दिया है, परमेश्वर ने उनको उपयोग कर रहा है, वो देखकर कभी आप कुड़कुड़ाना नहीं है, आप उनको देखकर आनंदित होना है। यहाँ हम देखते हैं कि ये जो सुसन का नगर आनंदित हुआ, जक्केस के घर में यीशु मसीह गया, वो देखकर वो लोग कुड़कुड़ाया, लेकिन प्रभु उनसे प्रेम करता था, उनके घर पे गया करके हम देखते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आपसे प्रेम करता है, आपके एक अनोखा जीवन दिया है, आपको यूनिक बना के रखा है, दूसरे किसी को आप देखना नहीं, आप को जो प्रभु को देखकर आप प्रभु के लिए जीना है, आगे बढ़ना है। और एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ, यशायाह चैप्टर 61 वर्स 10। यशायाह चैप्टर 61 वर्स 10 पढ़ेंगे। यशायाह चैप्टर 61 वर्स 10। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ा दी है, जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। देखो यहाँ कैसा लिखा है कि क्योंकि उसने मुझे उद्धार का क्या किया? उद्धार का वस्त्र बनाया और धर्मी का चादर ऐसे क्या उड़ा दिए। तो अब हमारे लिए दो वस्त्र परमेश्वर ने दिया। क्या है? एक जो है कौन सा उद्धार की, और उद्धार का वस्त्र, दूसरा चादर की चादर। कौन सा है? धर्म की चादर। धर्म की चादर। हमने देखा कि जिसको आदर करना चाहता है उसको गोल्डन जो कपड़ा पहनाया जाता है, तो आप प्रभु भी आपको आदर करना चाहता है, इसलिए आप परमेश्वर ने आपको क्या किया? उस उद्धार का वस्त्र पहनाया और धर्मी का क्या पहनाया? चादर आपको पहनाया है। प्यारे भाई और बहनों, आप भी परमेश्वर से जो आदर किया हुआ व्यक्ति है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, कोटि लोग, हमारे इंडिया में 130 के ऊपर करोड़ से लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने आदर किया हुआ, उद्धार का वस्त्र पहना हुआ, धर्मी का कपड़ा पहना हुआ, जो पहना हुआ कितने लोग हैं? आप जरा सोच के देखिए, कितना दुखित तो किए, बहुत कम लोग है ना, बराबर है ना? yes. तो भाई और बहनों, आप और मैं इस जीवित परमेश्वर से, दुनिया को बनाए हुए परमेश्वर से आदर किया हुआ आदरणीय व्यक्ति है। दुनिया के लोग अपना वीआईपी को क्या करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन को क्या करते हैं? बोलिए, बड़ा लोगों के लिए क्या करते हैं? आदर करते हैं। हमारा प्रभु सारे दुनिया का बनाया हुआ प्रभु, वो कुछ भी नहीं है, ऐसा श्याम कुमार जैसे वो जो कुछ भी नहीं है, तुच्छ लोग हैं, उनको क्या करता है? आदर करता है। प्यारे भाई और बहनों, मैं जूम में जुड़ा हुआ भाई को मैं ये बताना चाहता हूँ, आप और मैं भाग्यशाली है। दुनिया के लोगों से आदर पाया हुआ नहीं है। जीवित परमेश्वर, आकाश पृथ्वी अपना बहुत सबसे बनाया हुआ परमेश्वर से आदर किया हुआ लोग है। ये आपका मन में जाना चाहिए। ये जब ये मन में आपका जीवन में रहेगा, तो ये दुनिया में आप जब जीने के समय यूसुफ के जीवन के बारे में आपने शिक्षण लिया, वो आपके जीवन में लाभदायक बनेगा। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आज एक निर्णय लीजिए, मैं हमारा भाई लोग के बारे में दूसरा किसी को बताऊंगा नहीं। मैं प्रभु से प्रार्थना के साथ प्रभु का पास मैं समर्पण करूंगा और मैं दूसरा को नहीं बोलूंगा। जो दूसरा बात है कि परमेश्वर ने मुझे इस दुनिया में एक यूनिक अनोखा करके रखा है, इसलिए मैं परमेश्वर से प्रेम किया हुआ व्यक्ति है। उसने मुझसे प्रेम किया, इसलिए मुझे और उद्धार का कपड़ा, उद्धार का वस्त्र और हमें धर्मी का जो कपड़ा हमें आपको वस्त्र आपको पहनाया है। इसलिए प्यारे प्यारे भाइयों, आप जो है एक बहुमूल्य व्यक्ति है, इसलिए उस प्रेम को आप प्रकट करना है। एक दो वचन, जब समय कम ही हो गया, लेकिन मैं एक दो वचन में आपको पढ़ना चाहता हूं, ताकि उसके द्वारा आपका जीवन एक प्रेम भरा हुआ जीवन होना चाहिए।
जब हम यूसुफ के बारे में देखने के समय वो क्या कर रहा था, सभी समय वो रोता था, क्योंकि भाई बहन लोग उनका जो कार्य देखने के समय वो रोता था। लेकिन ऐसा रोने का ये बताता है कि उसने कितना प्रेम किया, उसने कितना ऐसा ये रखा करके हम देखते हैं। 2-3 वचन हम पढ़ेंगे, जितना समय मिले उतने पढ़ेंगे। एफिशियन चैप्टर 1 वर्स 4 पढ़ेंगे। एफिसियों का पत्री पहले अध्याय 3 और 4 पढ़ेंगे। ओके, एफिसियों का पत्री पहले अध्याय 3 और 4 हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। देखिए, पहले बात है कि तीसरा वचन में दिखाया कि प्रभु में हमें क्या किया है, सारे आशीषों से क्या किया है, आशीष से भर दिया है। प्रकार का आशीषों से भर दिया गया, स्वर्गीय आशीषों से। जो यूसुफ को चुना था, यूसुफ को जो आशीष को रखा था, थोड़ा समय हो गया था। 17 साल से उसने उसको स्वप्न के द्वारा परमेश्वर ने प्रकट किया, और जब 30 साल का था, 13 साल लगा कि जो परमेश्वर ने किस बातों के लिए किया उसको पूजा करने के लिए 13 साल लगा। प्यारे भाई और बहनों, आपके लिए जो स्वर्गीय आनंदित जो रखा है उसको हम प्राप्त करना है। इस दुनिया में हम परदेसी हैं, इसलिए मैंने देखा जो पहले पढ़ा था, याकूब ने अपना पिता जैसा परदेसी जीवन बिताया करके देखते हैं। इसलिए आज आप भी, इस देश हमारा नहीं है, हमारे लिए एक आशीष रखा है, उसको वर्णन नहीं कर सकता है। ऐसा आशीषों को परमेश्वर मेरे लिए रखा है, लेकिन इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया करके वो वचन 4 में पढ़ा है। 4 में क्या पढ़ा है कि अब प्रभु ने आपने कभी चुना है, प्रभु ने आपको और मुझे कभी चुना। फाउंडेशन बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, जगत की उत्पत्ति से पहले। पहले क्या बोला था? जगत से पहले, वही बोला था, उत्पत्ति के पहले, उत्पत्ति के पहले। और जगत के नींव डालने से पहले, जगत के नींव डालने के पहले। देखो, ये तुम्हारे बहुत सारा हमारा ये बुद्धि में, ये जो ब्रेन में हम ये सोच सकते हैं क्या? श्याम कुमार जीता है 2021 में, जन्म हुआ तो 1962 में 63 में जन्म हुआ। इस व्यक्ति को अब जो पूरा दुनिया बनाने के पहले, न्यू डालने के पहले श्याम कुमार के बारे में सोचकर सब सोचा है, प्रभु चुना है। हमारा ये बुद्धि में वर्णन कर सकते हैं क्या? देखिए, वर्णन कर सकता है? बोलिए। बिल्कुल नहीं कर। वो ये हमारा प्रभु है, वो परमेश्वर है, मुझे चुना है। जो न्यू डालने के पहले, जब हम उत्पत्ति के पढ़ने के समय, जो मनुष्य को बनाने के पहले क्या किया उसने, मनुष्य को क्या क्या जरूरत है, ये सारे चीजों को बना के उसके बाद किसको बनाया? मनुष्य को अपना स्वयं स्वरूप में बनाया। प्यारे भाई और बहनों, आपको जो आदम और हव्वा को स्वयं स्वरूप में बनाया, परमेश्वर कहता है कि आपको और मुझे जो दुनिया का जो न्यू डालने का पहले ही, 4 वचन और एक बार पढ़ेंगे, 4 वचन वर्स 4 पढ़ेंगे और एक बार। इफिसियंस चैप्टर 1 वर्स 4। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। क्या के लिए बनाया? क्या के लिए बनाया, चुना है? बताइए, किसके लिए? प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। प्रभु में प्रेम से हम पवित्र होने के लिए। प्यारे भाई और बहनों, जब हम यूसुफ के जीवन पढ़ने के समय, यूसुफ को अनोखे तरीके से चुना प्रभु, आपको और मुझे भी अनोखे तरीके से चुना है। दुनिया का न्यू डालने के पहले, दुनिया बनाने के पहले चुना है। किस लिए? प्रेम से और पवित्र, आप निर्दोष रहना है। आपका जीवन कैसा है? क्योंकि समय नहीं है, हम इस प्रेम के बारे में, परमेश्वर की इच्छा होगा तो दूसरी क्लास में आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको पहले एक सरल तरीके से, एक शुरुआत में, एक मल्टीविटामिन जैसे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। कमजोर लोगों के लिए क्या देते हैं? मल्टीविटामिन देते हैं ना, बराबर। ऐसे ही मैं एक मल्टीविटामिन आपको देना चाहता हूँ। प्रभु ने आपको इसलिए चुना है, जो नॉर्मली एफिसियों चैप्टर 1 वर्स 3 सब लोग मनन करते हैं। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, आप लोग के एफिसियों का चैप्टर 1 में 4 को मनन कीजिए।
क्योंकि जब आप 4 मनन करेंगे तो आपका जीवन में कभी भी याद आएगा, देखो परमेश्वर ने ये दुनिया बनाने के पहले मुझे याद किया था, मुझे चुना था। तो किसके लिए? जो स्वर्गीय आशीष को मुझे आपको देने के लिए, और जो प्रेम में हम पवित्र और निर्दोष रहने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। इसलिए प्रभु, मैं प्यारे भाई और बहनों, मुझे एक अवसर मिला, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। जब आप जूम में जुड़ा हुआ लोग के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, आपके जीवन को बदलना चाहता है, आपके जीवन में जो भी कमियां हैं उसको ठीक करना चाहते हैं। जो आपका जीवन एक जो प्रभु का समान जाना है, उसके लिए दुनिया करने के लिए ये दुनिया में बाइबल के अंदर एक ही व्यक्ति है, वो यूसुफ का जीवन है। इसलिए और यूसुफ के जीवन के बारे में ध्यान करने के लिए दिया है। मैं इसके लिए लायक नहीं था, मैं आपको बताना चाहता हूं, लायक नहीं था, मुझे लायक बनाया आप लोग से। उस परमेश्वर बोलने वाला शब्दों को मेरे द्वारा, जैसे माइक है, जैसे ये मीडिया है, वैसे आपके सामने रखने के लिए परमेश्वर ने क्रिया किया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और ग्वालियर असेंबली का धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ जुड़ा हुआ सभी को मैं धन्यवाद के साथ मैं बताना चाहता हूं, आपको परमेश्वर ने दुनिया को बनाने के पहले चुना है, यूनिक अनोखे तरीके से चुना है। आप प्रेम से पवित्र और निर्दोष देने के लिए चुना है। इसलिए हमारा जीवन पवित्र, प्रेम में पवित्र और निर्दोष रहने के लिए हम अपना जीवन को तैयार करें। प्रभु आपको आशीष करें। धन्यवाद।